शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को कौन नहीं जानता। किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ये सिर्फ इतिहास बनकर रह गई है और आज मायावती का नाम लेने वाला भी कोई नेता सदन में नहीं है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को कामयाबी नहीं मिली, वो हार गई और इस हार के लिए बहन कुमारी मायावती ने पानी पी पी कर मुसलमानों को कोसना शुरू कर दिया। यही काम उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया। अपनी करारी हार के बाद मायावती ने अपनी शिकस्त का सारा ठीकरा मुसलमानों के माथे पर फोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद से ही बहन कुमारी मायावती का छीछालेदर होना शुरू हो गया। एक भी सीट ना निकाल पाने वाली बहन कुमारी मायावती को अब अचानक मुसलमानों की याद आने लगी है। मायावती अब मुसलमानों को कह रही है कि आओ हमारा साथ दो, हम मिलकर भाजपा को हराएंगे, बीजेपी को भगाएंगे, बुलडोजर को पंचर कर देंगे, बुलडोजर का खौफ खत्म कर देंगे, पर शर्त है कि तुम हमें जिताओ, हमारी सत्ता लाओ और चुपचाप हमारा साथ दो। पर सवाल है कि अगर मायावती फिर से हार गई तो क्या मुसलमानों को कोसना बंद कर देंगी? जो मायावती अब तक अपनी बर्बादी, तबाही और सियासी शिकस्त के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको मुसलमानों की याद आने लगी? और रही बात भाजपा को हराने की, तो भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों ने नहीं ले रखा। जब बहन कुमारी मायावती को उनके ही दलित समाज ने ही साथ छोड़ दिया, उनको दुत्कार दिया है, तो कुछ तो बात रही होगी। दलित मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। मुसलमान तो दलित के सामने भी अल्पसंख्यक ही है। जिन दलितों का मसीहा कही जाने वाली मायावती का साथ दलित ही छोड़ चुके हैं, आखिर उसकी कुछ तो वजह रही होगी। किसी जमाने में बसपा का नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वो नारा था जिसने न सिर्फ दलित को बसपा की तरफ आकर्षित किया, बल्कि दलित और मुस्लिम ने बसपा को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बना दिया। दलितों और मुसलमानों की बदौलत ही बसपा विधानसभा और संसद में नजर आने लगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल करने में ऊब चुकी मायावती ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे दलितों और मुसलमानों की नुमाइंदगी से दूरी बनाने लगी। ब्राह्मणवाद की विरोधी बसपा के अध्यक्ष भी ब्राह्मण होने लगे, जिससे दलित वोटर छिटक गया। बकायदा त्रिशूल लेकर ब्राह्मण सभा कराने लगी, जिसके बाद बसपा सियासी तौर पर पिछड़ गई, लेकिन मुसलमान ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। चुनाव में बार बार की हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ना मायावती को भारी पड़ गया। अब वो मुसलमानों से कह रही हैं कि आओ हमारा साथ दो, हम भाजपा को हराएंगे, मुसलमानों भाजपा को हराने में हमारी मदद करो। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर भाजपा को हराने में मुसलमान ही क्यों चक्कर में पड़ने जाए? क्या मुसलमानों ने भाजपा को हराने का सारा ठेका अपने कंधे पर उठा रखा है? जब बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर ने ही मायावती का दामन छोड़ दिया है, तो मुसलमान उनके चक्कर में क्यों फंसने जाए? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े और कद्दावर लीडर को दरकिनार करके मायावती ने न सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से बाहर फेंका, बल्कि धीरे धीरे अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को हाशिए पर खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने मुस्लिम चेहरों से किनारा करना शुरू कर दिया। किसी जमाने में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, इलाहाबाद के अतीक अहमद, हाजी याकूब जैसे बड़े मुस्लिम लीडर मायावती की पार्टी की शान हुआ करते थे। पश्चिम यूपी में बसपा का झंडा उठाने वाले कई मुस्लिम नेताओं को मायावती ने चुन चुन कर बाहर करना शुरू कर दिया। मुसलमान भी शायद इस बात को समझने लगा है कि मायावती ने उनका इस्तेमाल किया और मौका आने पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब मुसलमान भी अपनी सियासी क़यादत का जिक्र कर रहा है। अब वो सिर्फ दरी उठाने और दरी बिछाने का काम नहीं करना चाहता, पर सवाल है कि मायावती को आखिर मुसलमानों की याद क्यों आ रही है? दरअसल 28 अक्टूबर को मायावती ने अचानक से मुसलमानों को याद करना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि यूपी के पूर्व बीजेपी विधायक ने मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने वालों को नौकरी का ऐलान कर दिया और इसके बाद मायावती ने ट्विटर पर इस मुद्दे को उठाया, खूब आलोचना की। मायावती का ऐसा रूप शायद कभी नहीं देखा गया, पर अचानक मायावती ने इतने बड़े बदलाव ने बहुत कुछ इशारा करना शुरू कर दिया। इसके अगले ही दिन यानी 29 अक्टूबर को मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि बसपा में मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट की मंडल स्तरीय मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मायावती ने पार्टी में बड़े स्तर पर मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए खास निर्देश दिए। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए।
इसके बाद मायावती इसके अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को लिखा कि भाजपा को हराना है तो सपा और कांग्रेस छोड़कर मुसलमानों को बसपा से जुड़ना होगा। पर मुसलमानों ने बसपा को छोड़ा है या फिर बसपा ने मुसलमानों को छोड़ा है? अगर मुसलमान बसपा के साथ थे तो मायावती को मुसलमान से अपील क्यों करनी पड़ रही है? सारा गुड़ गोबर करने वाली ही मायावती हैं। वैसे भी यूपी में मुस्लिम महज 19% है, जबकि दलित, आदिवासी और पिछड़ों की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। मायावती ने फिर दलित, आदिवासी, पिछड़ों से भाजपा को हराने के लिए अपील क्यों नहीं किया? बौद्ध, जैन और सिखों से अपील क्यों नहीं किया? 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त मायावती ने कहा था कि मुस्लिम बसपा को समझने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने पर मायावती पूरी तरह से बिफर गई। उस वक्त मायावती ने कहा था कि टिकट बांटने में मुस्लिम लीडरशिप का अच्छा खासा ख्याल रखा गया था। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने एहसान जताते हुए कहा था कि हमने मुसलमानों को अच्छा खासा टिकट दिया था, फिर भी मुसलमान उनको न समझ सके। अब आगे चलकर टिकट बांटते वक्त सोच समझकर ही टिकट दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 34 अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और पार्टी का वोट शेयर केवल 9.39% रहा, जो 1991 के संसदीय चुनावों के बाद से सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। पश्चिम यूपी में भी मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। यूपी के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी थी। मायावती को 2007 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 206 सीटें जीतकर अपने दम पर राज्य में सरकार बनाई, लेकिन हाल के चुनावों में पार्टी का ग्राफ गिरता ही गया। 2012, 17 और 22 के 3 विधानसभा चुनाव वो हार गई। मायावती की पार्टी ने 2009 के आम चुनाव में 21 सीटें जीती और 2014 के आम चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के आम चुनाव में मायावती ने अपनी विरोधी पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन किया, जिसके बाद यूपी में 10 सीटें हासिल की। लेकिन अब मायावती ने अपना रणनीति में सुधार किया है। अभी हाल ही में काशीराम की बरसी के मौके पर बसपा की रैली में भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। इससे मायावती का हौसला बढ़ गया। अब वो 2027 में मुसलमानों को जोड़कर दलित मुस्लिम को एक साथ लाना चाहती हैं, ताकि पहले की तरह उनकी जीत हासिल हो सके। पर यह कदम समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उठाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव लाया जा सके। जो भाजपा और समाजवादी इस वक्त बीजेपी को चुनौती दे रही है, अगर इनका मुस्लिम समाज का वोट बढ़ता है तो इससे बसपा को कोई फायदा हो या ना हो, पर भाजपा को जरूर फायदा होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, वफा तो जिसे ए बेवफा चाहता हूँ, वफा तो जिसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।